परिचय हो चौखुट रंग के कौन चीज ठीक धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न में प्रातः स्मरण से देवोषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में यह तन बार बार मिलने को नहीं। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धर्म संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार निर्देय नहीं यह बीरने चेत सके तो चेत कहत कबीर। कबीर सोई धर्म संचे जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा हो। करिए सत्संग को बाधा सदन मिटा है यह अवसर फिर ना मिले तो दुर्लभ रहता है। कहते सत्संग नृत्य कर लीजिए फिर यह मौका हाथ आने वाला नहीं। सुन रहे थे यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। हानि क्या है? भजन बिनु कोकर सोकर जैसो, भजन बिनु बैल बिरानो नहीं हो, भजन बिनु बनो कोट वृक्ष ऐसो आदि आदि योनि में ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए शुभ काम जल्दी से कर। अभी सो गए थे, अजामिल का अवसर था। अजामिल श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। अजामिल बड़ा सदाचारी लड़का था, बड़ा सदाचारी, लेकिन पलभर के कुशल ने उनको पथ भ्रष्ट कर दिया। पथ भ्रष्ट जो श्रीमान गोरवान चंद्रवान थे, पलभर के कुशल ने उनको दुराचारी बना, दुराचारी और उस उल्टा को शादी कर दिया। कई पुत्र हुआ, कई पुत्र। संजोग से की बात है, कई महात्मा जी आए, महात्मा जी।
अजामिल की पत्नी बहुत सेवा की, बहुत सेवा। अजामिल उस समय में नहीं था। पति का डर भी था, पति का डर भी था। वो साधु महात्मा को देखना नहीं चाहते थे, इतने नीच हो गए थे, इतने गिर गए थे। पत्नी कहने लगी, स्वामी कुछ महात्मा आए। अजामिल देख लिए थे, वहां देख रहे हैं कि कुछ महात्मा सब हैं। तो पत्नी छिपा करके नहीं पहले बोले, कुछ महात्मा है। कहाँ है उस महात्मा से हमको क्या लेना देना है? कई काम कीजिए, एक बार मिलिए, मिलिए। अजामिल गए वहां मिलने के लिए, और उनके पत्नी से महात्मा जी काफी प्रसन्न थे, सेवा करते थे। तो महात्मा जी कहते हैं अजामिल से, आपकी पत्नी गर्भवती है, इनका जो पुत्र होगा उसका नाम रखेगा नारायण, नारायण रखेगा। अजामिल कहते, पुत्र मेरा अधिकार आपका चलेगा। अरे मेरे मन में जो होगा सो रखेगा, नारायण काहे के रखेंगे? अपने पुत्र का नाम मेरे मन में जो होगा वही रखेंगे। तो पत्नी कहने लगी, बाबा जो कहे बात को मान लीजिए, मान लीजिए। कहा ठीक है, जब तुम कह रही तो मान लेता हूं, ठीक है, नारायण रखूंगा। कुछ दिन के बाद पुत्र रथ की प्राप्ति हुई, उसका नाम रखे नारायण। नारायण देखने में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। वो हमेशा पिताजी के गोद में बैठे रहता था, पिताजी के पास होता था। इतने घुल मिल गए थे, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये काम करो, वो काम करो। जब भी कहते थे नारायण हमेशा तैयार रहता था। पुत्र वो में इतनी आसक्त हो गए उसमें नारायण के प्रति। लेकिन नाम है पुत्र का नारायण, लेकिन एक नारायण तो परमात्मा का भी नाम, भगवान विष्णु का भी नाम तो नारायण है। इतने जर्जर हो गए थे अजामिल, इतने जर्जर, जो सदाचारी थे इतने जर्जर हो गए, पथभ्रष्ट हो गए थे, इतने जर्जर हो गए। बड़ा कलुषित विचार था, दुष्ट प्रवृत्ति से अपना काम चलाता था। कहते सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया? जगत है स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर सभी पर देश के पंथे लाख हो गया है। सदरूप से दिन की बात है, दो जमदूत आ गए, दो जमदूत, और दोनों जमदूत भीतर प्रवेश करके उसके जीव को, आत्मा को निकाले, को करके पीट रहे। कहते देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के ना कोई हमारा, जब हम ताकतवर थे तो सबको पछाड़ देते थे। ये दो आए हमको तो बेदम कर रहे। उसी से उनके मुख से निकलता है नारायण, अपने बेटा को पुकारते नारायण 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 जैसे उच्चारण करते हैं। बेटा तो नहीं आए, भगवान विष्णु के पार्षद कहते मैं आ रहा हूं, ठहरो मैं आ रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण आया, ठहरो मैं आ रहा हूं, ठहरो मैं आ रहा हूं। और नारायण नारायण पुकार रहे हैं, कहते ठहरो मैं आ गया। जैसे आते हैं देखते हैं कि दो जमदूत हैं, उनके जीव को खींच रहे हैं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कौन हो जी?
भगवान का नाम, भगवान का गुणगान वाले करने वाले को भी इस तरह का पिटाई करते हो, मारते हो। जमदूत कहते भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, ये अपने पुत्र का नाम ले रहे हैं। इसकी मृत्यु की समय निश्चित है। जमराज ने कहा ऐसे पापी को घसीट करके लाओ, इसी को लेने के लिए आया। भगवान विष्णु के पास कहते छोड़ते हो नहीं छोड़ते, सिखलाते हो। ए मेरे नारायण का नाम ले रहे, मेरे भगवान का नाम ले रहे, और तुम कहते अपने पुत्र का नाम ले रहे हो, ले रहे हैं, भागते हो कि नहीं? जमदूत कहते जब तक इसे लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं भागूंगा नहीं। भगवान विष्णु के पार्षद जमदूत से बहुत बड़े ताकतवर, बहुत ताकतवर, ऐसा गुस्सा मारा, जमदूत पासा लेकर के गिर गए उधर, पासा फिसल गया, दोनों उधर मूर्छित होकर के गिरे, और कुछ देर के बाद उठे, भागे तो पासा लेकर के जमराज के पास पहुंचे। कहते अपना पासा लीजिए, अपना व्यवस्था कर लीजिए, अब हमसे नहीं होगा, ये सब कारोबार हम नहीं करेंगे। जमराज कहते हुआ क्या? जमदूत कहते देखिए अलामिल का समय पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसके जीव को, आत्मा को खींच लेते, दो आया, अब कौन है? दैविक मान चेहरा ऐसा गुस्सा मारा, हम तो बेहोश हो गए। अब किसी तरह जान बचा कर गए, जिसका समय हम आया हुआ है उसको लेने, उसके जीव को खींचने के लिए मुझे नहीं दिया, उल्टे हमको गुस्सा मारा। तो जमराज कहते हैं वो भगवान विष्णु के पास वो बोलते क्या थे? तुम जो गया था उसको लाने के लिए, उसके जीव को तुम निकालने गया तो क्या बोल रहा था? कहा वो तो बोल रहा था नारायण। कहा नारायण? अरे नारायण का जो नाम लेते हैं उनके पास मैं जमराज भी नहीं जाता, तू कैसे चला गया? कहा अपने को नारायण का नाम नहीं लेते, अपने पुत्र का। कहा नारायण नाम तो ले रहा था, ले तो रहा था। ऐसे भगवान का गुणगान करने वाले को हम जमराज भी दूर से नमन कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा कभी भूल मत करना, जो भगवान का भक्त है उसके पास तुम जाना, और उनके पास तो धर्मराज देवदूत जाएंगे, भगवान विष्णु के पास सब जाएंगे लाने के लिए, तुम गए। तब तक अजामिल देखते हैं यह भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के रूप से स्वरूप से पार्षद, दोनों पार्षद कहते हैं आप चिंता मत करना, जब भी तुम्हारे ऊपर किसी तरह का विपत्ति होगा तो मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करना। जब भी तुम याद करोगे मैं आऊंगा, और तुमको मैं अपने हरि के धाम में लेके जाऊंगा, तू अभी से चेत जा। समझो, जमदूत की मार को तो देख लिए थे, उसी समय जो भोला भटका था, जो युवावस्था में उनका चरित्र अच्छा था, शीलवान था, गुणवान था, पल भर के कुशल ने उसे भ्रष्ट कर दिया था, वो फिर से भक्ति पक्ष पर चलने लगा। देख लिए, पत्नी को देखे, बाल बच्चे को देखे, कोई बचाने वाला नहीं। उसी समय अजामिल हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर के नाम का स्मरण करते हैं, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते हैं, सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, भगवत भजन करते हैं, और होते होते उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि उसको लेने की पुनः भगवान विष्णु के पार्षद आए। अब पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग और सद्गुरु की कृपा है, यह शब्दों की कृपा है। चले गए वैकुंठ, हमको चले गए। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं,
महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गरीब और भिखारी के झोले में रखा हुआ है। यह सत्संग आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, पंखुड़ियां उसमें इत्र देते थे, तब दिन में सुबह का स्नान करते थे। गोपीचंद स्नान करके शरीर को मल मल करके स्नान कर रहे थे। बहुत सुंदर दैविक मान चेहरा था। मां छत पर से देख रहे, मां छत पर से देख रही थी। देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते तो मां रो रही है। दौड़ पड़े मां के पास, शरण में लिपट कर रोने लगे, मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगी, आंसू का कारण नहीं बताओगी, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। आंसू का कारण बताओ मां। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कह रही, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की मां अमृत का भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सिखाया देकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सतगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे। अजय मां का उपदेश देकर मां को प्रणाम करके गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए। उनसे दीक्षा ली, भजन भेद लेकर के मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन के संसार नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए, जो भी हम लोग ध्यान अभ्यास के काज बैठे हुए, अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले गए, मोक्ष को प्राप्त किए। दादू दयाल महाराज की वाणी सुन रहे थे, साचा सतगुरु जय मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। सामर्थमान सतगुरु मिल जाते हैं, जीव से जीव ब्रह्म और परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य में है, यह सामर्थ्य है सतगुरु में। आप लोग जानते होंगे सिख ध्वज के बारे में जानते हो। सिख ध्वज की पत्नी इतनी विदोषी थे, जो सिख ध्वज अपने रास्ता को भटक भूल गए थे, और इतनी विदुषी पत्नी थे, सिख ध्वज को रास्ते बुलाए और उनसे उनको युक्ति बता करके गोरखनाथ जी महाराज का उनकी पत्नी रूप धारण करके उनको नाम दान दी। नाम दान दे करके मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन करवा करके मोक्ष को प्राप्त करा दिए। धर्मपत्नी थी। राजा हर्षवर्धन के बारे में, राजा हर्षवर्धन, संयोग से एक दिन की बात है, राजा हर्षवर्धन चले गए शिकार खेलने। और शिकार खेल करके जब आते हैं तो पूरे थक गए, पूरा थक गए, परेशान हो गए। और उनकी पत्नी थी
महारानी मालिनी अपने निवास में बैठी हुई थी। राजा हर्षवर्धन थके मांदे गए, वहां बैठ गए। अब महारानी मालिनी जो बैठी हुई थी, अपना सर महारानी मालिनी के जंघे पर रख दिया। पूरे थके थे। महारानी मालिनी उनके बाल को सहला रही, पंखा झेल रही है, बाल को सहला रही है। बाल को सहलाते एक पका हुआ बाल मिल गया। जैसे पका हुआ बाल महारानी मालिनी अपने पति के एक पका हुआ बाल को देखते हैं। महारानी मालिनी रोने लगी। धारा प्रवाह आ रही है, आंसू यहां गिरा, यहां से गिर करके ऐसे टगर करके आंसू जब भीतर गए घर गया। उसी समय राजा हर्षवर्धन जग गए, और जैसे जगते हैं देखते हैं महारानी मालिनी के आंखों में आंसू देखते हैं। उसी समय राजा हर्षवर्धन तलवार उठा लिया और उठाते हुए कहते, महारानी आपको किसने कष्ट पहुंचाया? अभी मैं उसे जंगलों भेज देता हूं। किसने आपको कष्ट पहुंचाया? आप रोने का कारण बताया, आंसू का कारण बताइए। महारानी मालिनी कहने लगी, स्वामी मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा, किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाया। आप रो क्यों रही है? कहा, महाराज मैं आपके बाल को सहला रही थी, एक पका हुआ बाल मिल गया। पका हुआ जो बाल मिला, अब आपके धीरे धीरे सारे बाल पक जाएंगे। अब आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मेरे ऊपर मेरे पतिदेव अब वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु हे स्वामी, मैं जा रहे हैं ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी की तपस्या मरत हो गई। मुस्तेदी के साथ ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। महारानी आप मांगिए, क्या मांगती है? इनके मुख से निकला, भगवान मेरे पतिदेव की उम्र जो है ना, उनको 10,000 वर्ष अधिक कर दीजिए। 10,000 वर्ष, जिससे मेरे पति राजकाज को चलाएंगे, प्रजा का भरण पोषण करेंगे। 10,000 वर्ष में अधिक कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते ऐसा ही होगा। महारानी मालिनी आए और महारानी मालिनी कही, स्वामी अब आप चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा जी का तपस्या जो मैं की, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपकी उम्र को 10,000 वर्ष कर दिए। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, अब संसार के भोगों को भोगिए। उसी समय राजा हर्षवर्धन को बहुत दुख हुआ। कई वर्षों से मैं राजकाज को चला रहा था, उम्र मेरे लिए मांगा तो संसार के भोग को भोगने के लिए ठोकर लगी। उसी समय राजा हर्षवर्धन घर से निकल पड़े। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए। मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन के, आत्मस्वरूप का दर्शन के, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को। यह व्यवस्था है मोक्ष का व्यवस्था। मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना। यही व्यवस्था हो रहा है। हम लोग समय निकाल करके सत्संग में, ध्यानाभ्यास में भाग में यह बड़ा मुश्किल है मिलना। समय निकाल करके हम लोग प्रकाश पंचदृश्य ध्यान शिविर, पंचदृश्य ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है और सत्संग भी हो रहा है। सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। गुरुदेव की वाणी है, गुरु हरिचरण में प्रीत हो जो कार्य क्या करे, कछवी दृष्टि हो जंजाल क्या करे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।